आप ये नहीं कह रहे हो कि उस लड़की ने देश की हजारों लड़कियों को साड़ी पहनने पे फिर से ले आई। जो लोग मुझे कहते रहे कि ये साड़ी पहनना भी प्लान है, उन सब पे मुझे अगर इतना सब बोलने के बाद भी तुम शर्मिंदा फील नहीं कर रहे हो तो तुम पत्थर हो, इंसान नहीं हो। उन पे जो काला जादू हुआ वो खत्म हो गया क्या? तो वो बाहर आके जादू फिर आज तक बशीर बाबू यही कहते तानिया 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 तानिया। मैं इस लेवल का करूंगी, छोटा नहीं, पता है ना तुझे, बड़ा सब कुछ। किसी ने भी नहीं छोड़ा बैंड बजाने को, जो आया उसने भी रोस्ट किया, जो घर में था उसने भी किया। कोई साइकोलॉजिस्ट पे जाके दवाई खा के अगर भूल सकती हूँ मैं उन लोगों को, तो मैं भूलने की कोशिश करूंगी। नमस्ते, जय श्री राम, मैं हूँ तानिया मित्तल और आप ऑलरेडी देख रहे हैं बज़ूका। अब मैं भी आ गई हूँ तो और ज्यादा देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ वो है जिन्होंने कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में अपना एक नाम बनाया। चुप हो जाओ। सलमान सर ने भी एंड में इतना प्यार दिया, बट मैं ऑफ कोर्स तानिया मित्तल से ही जानना चाहूंगी उनकी जर्नी। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। आप आरजू बहुत अच्छी हो, तुम सुबह से पका रही हो सिद्धिविनायक से। मैं लव यू। वन ऑन वन मिलता तो मैं यहाँ नहीं होती। नहीं, आई एम सो सॉरी कि तुम्हारे को वहाँ टाइम नहीं दे पाई मैं, इसलिए हम रात को शायद 1 बजे बैठे, है ना? तो मुझे याद है कि आप सुबह से हो। थैंक यू सो वेरी मच। आप तो कपड़े भी बदल लिए, मुझे जेलसी हो रही है एक्चुअली कि मैं लहंगे में घूम रही हूँ। नहीं, पर आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मेरे को भी कपड़े बदलने हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसी रही बिग बॉस की जर्नी। लोगों ने बहुत कुछ कहा, अप्स एंड डाउन्स आए, लोगों ने आपकी इवन कपड़ों पे भी सवाल उठा दिया, साड़ियों पे सवाल उठाया। इवन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपका वो साड़ी वाला ऐप आया था, मैं थी जिसने फॉलो किया था और मैंने ये बोला भी लोगों को। जब लोगों ने ये बोला कि अरे वो बहुत, मैंने बोला मैंने फॉलो किया तो वो कैसे फेक हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हो आप? थैंक यू आरजू कि आपने ये क्लैरिफाई किया कि मैं हमेशा से ही साड़ियाँ पहनती हूँ। एंड जो लोग उस पर मजाक उड़ा रहे हैं तो हमें उन सब पे दया खानी चाहिए, मतलब उन पे सिंपैथी है मुझे, कि जो ये बोलते हैं कि मैं साड़ी नहीं पहनती या मैं साड़ी दिखाने के लिए पहनती हूँ। तो अब मैं, आप ये नहीं कह रहे हो कि उस लड़की ने देश की हज़ारों लड़कियों को साड़ी पहनने पर फिर से ले आई। उसने देश की हज़ारों लड़कियों को ये सिखाया कि अगर ग्वालियर मध्य प्रदेश में लड़कियाँ साड़ी पहनती हैं तो फिर वो ऐसा नहीं है कि एकदम कोई नई जगह पर आकर बाकी लोगों की वेशभूषा अपना लेंगी, वो वही रहेंगी जो वो है ना? वही उतने ही गहने पहने ना, कम तो नहीं हुए ना। ग्वालियर आओ, सब बनिया फैमिलीज हैं, सब ऐसे ही गहने पहनते हैं, ऐसी ही साड़ियाँ पहनते हैं। हमारे शहर का कल्चर है, ऐसे ही बड़े हुए हैं हम, हमारे परिवार में भी। तो मैं जो थी वही रही। और जो लोग मुझे कहते रहे कि ये साड़ी पहनना भी प्लान है, उन सब पे मुझे अंदर से बहुत दया आ रही थी। दुख होने ज़्यादा अब तो दया आ रही थी कि तुम्हें जब बाहर जाके पता लगेगा तो यूल फील गिल्टी फील करोगे यार। और अगर इतना सब बोलने के बाद भी तुम शर्मिंदा फील नहीं कर रहे हो तो तुम पत्थर हो, इंसान नहीं हो। यस, बट इसी के साथ साथ बिग बॉस में एक और बहुत बड़ा बाहर आने के बाद बशीर ने जो आपके ऊपर एक सवाल उठा दिया था, जो भी ब्लैक मैजिक को लेकर बोला था जी, व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि उनके उस सवालों पे क्या जवाब देना चाहोगे? जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपने उनकी तस्वीरों को टच किया था एंड ऑल, जो भी तो उन पे जो काला जादू हुआ वो खत्म हो गया क्या? तो वो बाहर आके जादू के, है ना, बुरा बोल रहा है ना अब तो काला जादू ड्यूरेशन का होता है क्या? 1 हफ्ते 10? तुम लोग पूरी पढ़ाई पढ़ के आओ या मुझे सिखाओ, है ना? अगर मैंने तस्वीर छू के काला जादू किया और जादू सक्सेस था तो बाहर निकलते ही उतर कैसे गया? उसने अपने ऊपर नींबू मिर्ची टांग ली। तो इट्स अ प्रोसेस। काला जादू करेंगे तो ऐसा करेंगे कि आदमी आखिरी सांस तक बोले तान्या 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 तान्या, है ना? मैं इस लेवल का करूंगी, छोटा नहीं, पता है ना तुझे, बड़ा है सब कुछ। तो अपन जादू अगर करते तो अपन ऐसा करते कि आखिरी सांस तक बशीर बाबू यही कहते तान्या 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 तान्या। तो मैंने जादू नहीं किया इसलिए उसने बाहर आते इतना कुछ बोल लिया, तो जादू फेल हो गया। तो उसकी बात भी फेल हो गई कि जादू नहीं किया था। सबसे बहुत अच्छी दोस्ती की जी, चाहे वो अमाल हो, नीलम हो, फरहाना हो, जी, आपकी तरफ से एक दोस्ती जो बहुत प्योर दिखी, चाहे जो भी कंडीशन हो। बट कहीं ना कहीं उन सारे दोस्तों ने ही आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कहा भी है, इवन बाहर भी अंदर भी, कि जो चीज़ अमाल के मुंह से निकली या जो नीलम ने कहा, क्या आप उन सबको माफ़ करोगे या वो रहेगा जब तक उनके तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आपके लिए नहीं आया? आरजू, एक तरफा दोस्ती कहते हैं मुझसे जो मैंने निभाई, और उनने भी कहा, बाहर भी लोगों ने कहा, काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। तो मैं सिर्फ उन्हें गलत कह दूं और बाहर वालों को कम गलत कहूं तो ये गलत है ना? वो तो सब ने ही कहा, सब ने ही किया, किसी ने भी नहीं छोड़ा बैंड बजाने को। जो आया उसने भी रोस्ट किया, जो घर में था उसने भी किया, बर्थडे पे भी नहीं छोड़ा यार तो कितना किसी को करोगे? तो अब मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है। आप लोग सब मेरे बारे में बहुत बुराई करें, मैं तो कह रही हूँ पर डे मेरे खिलाफ इंटरव्यू दीजिए। अब फेक फर्जी बोलिए, आप कपड़े खराब बोलिए, आप कह दीजिए ये लहंगा 100 रुपये में बिकता है, फ़र्क क्या पड़ जाएगा? मम्मी आ रही है मेरी,
बट कोई नहीं, आप इतने प्यारे हो कि कोई बोल नहीं सकता। अरे तो बोलो जनरली जो यार। आपसे मिलेंगे उसके बाद शायद ये नहीं हो सकता। बट ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा इतनी सारी चीज़ें हुई, जीको को जीके जब विनर बने तो कहीं ना कहीं आपने नहीं पहचाना उन्हें, या जो भी चीज़ें थी। पहचानती हूँ मैं, पूरा देश पहचानता है। अनुपमा किया है उनने भी, जाके देखना है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो जीके के साथ भी कुछ बातचीत होगी बाहर आने के बाद, या फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी? मुझे याद नहीं है घर में कौन लोग थे। कोई साइकोलॉजिस्ट पे जाके दवाई खा के अगर भूल सकती हूँ मैं उन लोगों को, तो मैं भूलने की कोशिश करूँगी। मैं सिर्फ अपनी फैमिली, अपना परिवार याद रखना चाहती हूँ। मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, उनके बच्चे, मेरे भांजे भांजियाँ, मेरी भतीजियाँ, सॉरी, सब वेट कर रहे हैं मेरा। मेरे कोई दोस्त नहीं है, दोस्ती टाइप नहीं हूँ। एक दोस्त है मेरी, आकांक्षा, मैंने उसको बोला है कि तू एक इंटरव्यू देकर समझा दोस्ती क्या होती है, तेरी दोस्त कैसी है। मैसेज डाला मैंने, अभी देखती हूँ वो देती है या नहीं। बाकी मेरे कोई खास दोस्त है नहीं बाहर। मेरी फैमिली मेरी दोस्त है। जिससे मेरे भाई कहेंगे दोस्ती कर लो, मैं कर लूँगी। अगर भाई कहेंगे आखिरी सांस तक किसी से दोस्ती मत कर, तो मैं नहीं करूँगी। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भाभियाँ ही तुम्हारी दोस्त होती हैं। मेरी भाभियों से मिलो आके, सूरत वाली भाभी, पारुल भाभी, स्नेहा भाभी, अब तो मैं नाम भी ले रही हूँ। मेरी भाभियों से मिलो, वही मेरी दोस्त है, उन्हें सब पता है मेरे बारे में। ओके, सो वक्त नहीं है हमारे पास, बट जाते जाते आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं, इवन उनमें कह सकते मैं भी हूँ, क्या कहना चाहोगे उन सबके लिए वो मैसेज? क्योंकि मैंने कहा कि जब आपने वो ऐप से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, शायद उन लोगों के लिए वो नए होंगे जिन्होंने आपको बिग बॉस के अंदर देखा है, बट क्या कहना चाहोगे उन सारे फैंस के लिए? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरा साथ दिया। मुझे ये भी पता लगा कि जब मैं लगातार ट्रोल हो रही थी, आरजू टाइप के मेरे फैंस जो थे, फैंस नहीं परिवार बोलूँगी, उन लोगों ने सबसे लड़ाई भी लड़ी, शायद दूसरों के कमेंट्स में जाकर काफ़ी कुछ किया। ये बात बहुत सरप्राइजिंग है जो मैं आपके उस पर बता रही हूँ। मेरा भाई बहुत लो फील कर रहा था, तो बहुत सारे ऐसे फैंस थे जो रात को मेरे भाई से बात करते थे स्पेस पे। वो परेशान होता था कि बहन के साथ क्या हो रहा है। तो कुछ लेडीज़ हैं, एक बच्ची है, मतलब मैं भी नाम मुझे नहीं पता है, पर जिनने भी मेरे भाई से बात की, मतलब मेरा भाई तो मेरे लिए सब कुछ है, आप सब जान ही गए हैं। और जिनने भी मुझे सपोर्ट किया उस वक्त में जब सब मुझे बुरा कह रहे थे, जैसे कि आरजू, मुझे याद रहेगा हमेशा।